गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं नहीं बोल पाऊँगा। वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद संजय। काफ़ी एक सैड सिचुएशन हो गई हमारे साथ। क्या हुआ कि 13 तारीख को मैं आपके साथ साझा करता हूँ अभी। 13 तारीख को 13 दिसंबर को 12 दिसंबर को एक मेल आ रही थी कॉन्टैक्ट संजय पर। कन्वर्स करके कोई ब्रांड है, मतलब फेक ही मेल है। अब तो पता लग रहा है कि आपको हम अपैरल देंगे, शूज़ देंगे, आप थोड़ा-सा उसको प्रमोट करिए। तो हमने पहले तो सोचा, दीपांकर जो मेरा यूट्यूब मैनेजर, उससे डिस्कस किया। मैंने कहा यार छोड़ो, क्या करना है। फिर ये हुआ कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, करते हैं। तो हमने बोल दिया ओके। फिर उनका मेल का रिवर्ट आ गया कि ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है, इसको आप साइन करिए। तो ये सब दीपांकर देखता है। तो उसने 14 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे मेरे फ़ोन पे कंसल्टेशन पे था। तो उसने अपने डेस्कटॉप पे वो अटैचमेंट खोला। उसके अंदर एग्रीमेंट फॉर्म बोल रहे थे वो है। और जैसे ही उसने अटैचमेंट खोला, धड़ाधड़ 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 उसका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो उसके 5-6 जीमेल अकाउंट थे, वो सारे के सारे हैक हो गए। उसमें वो जीमेल अकाउंट भी था जिससे मेरा यूट्यूब एडवेंचर विद संजय जुड़ा हुआ था, वो भी हैक हो गया। और हम फ़ोन पे हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं और ये सब रियल टाइम हो रहा है। और एकदम वो भी चिल्ला रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो बहुत खतरनाक एक्सपर्ट है, ही कुड कंटेन द डैमेज। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उसने ना उसके अंदर फ़ोटो बदल दी, डॉग की लगा दी और चैनल का नाम रख दिया डॉगी। जैसे मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला ना, मैंने देखा। और मैं फ़ोन पे ही था दीपांकर के साथ उस समय। फिर हमने ना फटाफट उसका पासवर्ड चेंज किया और फिर से वो चैनल को ठीक कर दिया। उसने वीडियो डिलीट नहीं किए, सबको अनलिस्टेड कर दिया था। फिर हमने उसको वापस एडवेंचर विद संजय फ़ोटो लगा दिया, सब कुछ कर दिया। 10 मिनट में उसने फिर से उसको वही कन्वर्ट कर दिया। और इतने में ना दीपांकर तो अपने कंप्यूटर को सँभालने में लगा था, तो उसका उस समय इस तरफ कम था और उधर ज़्यादा था ध्यान, क्योंकि उसका सारा मेन कंप्यूटर हैक हो गया था। फिर हमने थोड़ी देर में देखा, जब उसका वहाँ से फ्री हुआ, उसने सारी अपनी ना ईमेल्स बचा ली, एक उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई पूरी। तो उसका पासवर्ड भी बदल दिया, रिकवरी पासवर्ड भी बदल दिया, रिकवरी मोबाइल नंबर भी बदल दिया हैकर ने। फिर उसने जब हमने देखा तो हमारा चैनल ही ब्रॉट डाउन हो गया। हमें यूट्यूब से मेल आया कि योर चैनल हैज़ बीन टेकन ऑफ एयर बिकॉज़ ऑफ वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस। तो वो एक तरीके से देखा जाए, यूट्यूब बहुत जल्दी से उनके एआई ने पकड़ा कि हाँ, रैपिडली चेंज हो रहा है। तो अब उन्होंने सिक्योरिटी के लिए किया, कैसे किया, हैकर ने किया। पहले तो ये हैकर भी हो सकता है, उसी ने किया और मेल भी फेक होगी। तो खैर वो चैनल आपका बस अब ऑफ एयर हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर बहुत लोगों से और वैसे डिस्कस हुआ, कुछ और बड़े यूट्यूबर्स ने भी बताया। फिर हमने ना मेल लिखना शुरू किया अलग-अलग यूट्यूब सपोर्ट टीम पे, और इधर फिर ट्विटर एक्स हैंडल पे भी ट्वीट किया काफ़ी। तो ट्विटर हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, अगर आप रीट्वीट करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और अभी फिर यहाँ पे ना हमने काफ़ी मेल किया, फिर उनका रिसीव भी आया कि आप 48 आवर्स वेट करिए, वी आर वर्किंग ऑन इट, और आपका चैनल रिवाइव हो जाएगा। फिर दिल्ली कनॉट प्लेस में अगर जाते हैं ना, संसद मार्ग पे डीएलएफ बिल्डिंग है, उसके 5th फ्लोर पे भी गूगल यूट्यूब का ऑफिस है। मतलब गूगल का ऑफिस है, वो यूट्यूब भी देखता है। तो आज मैं दिन में वहाँ गया था 12:30 बजे। आज मतलब तारीख है आज 16 दिसंबर। तो वो बंदे बहुत हेल्पफुल थे, नीचे आए रिसेप्शन पे, फिर बात हुई, काफ़ी पौना घंटा बात हुई, उन्होंने सब नोट कर लिया। फिर उनके जाने के बाद फिर मेरे को एक मेल भी आया सपोर्ट टीम से कि आपने अपना वो फॉर्म भर दिया है सपोर्ट वाला, क्योंकि बिना कहते ये सब कुछ जो होगा ना मेल पे ही होगा, चैट पे होगा या हेल्प सेंटर से होगा, फ़ोन पे नहीं होता है, वो तो ऑब्वियस भी है। तो फिर उन्होंने बोला कि एक मेल भी आप लिख दो कि मैं दिल्ली ऑफिस गया था, ऐसे-ऐसे हुआ। तो मेरे दिल्ली ऑफिस में जाने के 2 घंटे के बाद कोई मिस्टर क्रिस का मेरे को मेल भी आ गया कि वी आर सीज्ड ऑफ योर सिचुएशन, और आप थोड़ा वेट करिए, आपका चैनल जल्दी से रिवाइव हो जाएगा। तो लेट्स होप कि कल तक ये रिवाइव हो जाए। तो फिर दीपांकर ने और हमने फिर फैसला किया कि चलो इन द मीन टाइम एक नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो उसका भी हैंडल है एडवेंचर विद संजय 2.0। जैसे एक्सप्लोर द सीन 2.0 है ना, वैसे विकास दयाल के साथ ये चैनल शुरू हुआ था। क्योंकि ये कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है या गरेज नहीं है कि चैनल की जो भी ग्रोथ थी वो कृषि विकास दयाल के कारण ही थी, जो नेपाल में हम साथ में थे। मैं तो आशा करता था कि हम हमेशा साथ में चलें, लेकिन जो भी था ईश्वर को मंजूर था या उसको मंजूर था। तो जो भी चैनल की ग्रोथ थी ना, वो मोस्टली शुरू की जो ग्रोथ थी वो सब उसी की कर्सी थी। तो लगता है कि ईश्वर ने ना जैसे उसको एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 किसी कारण से पहले कभी बनाया
बनाना पड़ा उसको, उसी कारण से मेरे को भी बनाना पड़ गया ये एडवेंचर विद संजय 2.0। हमने वही सेम लोगो लगाया है और चैनल का वैसे नाम वही है, एडवेंचर विद संजय। तो ये वाला जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये उस पर ही अभी मैं एयर करने वाला हूँ। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है, और आप जैसे जानते भी हैं कि लॉर्ड शिवा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो ये कोई मेरा इम्तिहान है कि, और एक सबक भी है, और ये आप लोगों के लिए भी है। कभी भी कोई भी मेल पे आप अटैचमेंट को प्लीज़ कभी क्लिक मत करिए। तो वो आपके यूट्यूब से जुड़ी हो या पर्सनल ईमेल पे आए, बिल्कुल मत करिए। और जहाँ पे भी कोई भी चीज़ें आपको अनरियलिस्टिक फ़ायदा देती हुई नज़र आती है ना, वो फ्रॉड निकलेगी ही निकलेगी। तो यहाँ पे मैं दीपांकर के साथ डिस्कस कर भी रहा था कि मैंने कहा ये फ्रॉड लग रहा है, इतना कोई पैसा, उन्होंने बोला हम आपको बहुत पैसा भी देंगे। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी उगता हुआ छोटा सा चूज़ा हूँ, मेरे को क्यों कोई पैसे देगा, वो भी इतने सारे। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ना देते हो इतना पैसा। तो वो सब जहाँ आप लालच में आए या कुछ हुआ ना, तो वहीं आप फंसोगे। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए भी मैं वार्न कर रहा हूँ और आपको हिदायत दे रहा हूँ कि कभी भी किसी भी लिंक पे, किसी भी उस पे ना आप बिल्कुल मत टच करिए। तो मतलब आपकी बात, तो मैंने हैक होते हुए लाइव अपनी आंखों के सामने देखा। मतलब फ़ोन पे हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और वहाँ पे खैर दीपांकर ने अपना कंप्यूटर बचा लिया, वो बहुत बड़ी बात है। और उसका जो मेन जीमेल आईडी हैक हुआ था ना, वो भी शाम तक जीमेल वालों ने रीसेट कर दिया। मतलब 14 नाइट को 10 बजे उसका वो अकाउंट चल पड़ा था, तो वो रिकवर कर पाया। उसके बाद उसने अब सारा, अभी भी हमने इसमें पासवर्ड चेंज कर दिया, टू फैक्टर एसोसिएशन वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह सब लगी हुई थी इस पर। लेकिन क्योंकि आपने कोई, आपका वायरस ही कोई मेल वायरस ही आपके कंप्यूटर में दीपांकर के घुस गया, तो फिर उसमें क्या करेंगे, कुछ भी ना। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना घटे। और देखते हैं, अभी ये चैनल 99% तो रिवाइव हो जाएगा, 1% नहीं हुआ तो या तो मैं इसी वाले पे चलूँगा, एडवेंचर विद संजय 2.0, या फिर मैं नहीं करूँगा, और क्या। क्योंकि जैसे भी पहले भी आपने देखा ना, ये आप लोगों का प्यार था जो मेरे को मोटिवेट कर रहा था। अब मेरे पास ना कुछ भी बैकअप नहीं है अपनी लंदन ट्रिप का, मेरे को सबसे ज़्यादा गम उसका है। ना मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, ना मेरे पास कोई वीडियोज़ हैं। सारा मैं रियल टाइम में अपलोड करता जा रहा था, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। आपको पता ही है, वो पूरे 90 एपिसोड्स, 85 एपिसोड रियल टाइम आए हैं। रात को जो मैं 11 बजे शूट करता था, सुबह 8 बजे आप इंडिया में उसको देख रहे थे। और क्योंकि मैं नया था, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मेरे पास कोई हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं थी, तो अगले दिन का शूट करने से पहले मैं 2 दिन तक, 3 दिन तक शूट करता था, फिर मेरी फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो जाती थी। तो मैं वो डिलीट करता था, फिर आगे का करता था, तो वो साइमल्टेनियसली सब डिलीट होते चले गए। तो इसलिए मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है अभी। तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा गम उसका है कि मेरे वो 90 डेज़ के, जो मैंने इतनी मेहनत से ब्लॉग्स बना के रियल टाइम आप लोगों के साझा किए थे, वो सब चले गए। तो अभी तो मेरे को उम्मीद तो है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये चैनल फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और अगर वो नहीं स्टार्ट होता है तो एडवेंचर विद संजय 2.0 चलेगा। अगर इसमें आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ये चैनल मैं चलाऊँगा, और नहीं मिलेगा तो फिर मैं बंद कर दूँगा। और अभी दोस्तों मैं मिड जनवरी में निकल रहा हूँ साउथ अमेरिका, बहुत लंबा रहूँगा वहाँ, तो वो सीरीज़ बहुत अच्छी चलेगी। और कल मेरा मतलब 15 को सुबह 8 बजे मेरा हिमाचल सीरीज़ शुरू होने वाला था। तो उसकी ना 5 या 6 एपिसोड्स हैं, 4 में एपिसोड डाल चुका था, उसके अंदर एयर नहीं हुए थे, लिस्टेड थे, शेड्यूल्ड थे। तो कल एक आना था, एक 17 तारीख को सुबह आना था, और वो सब उसमें ही है। मेरे फ़ोन में भी नहीं है क्योंकि उनको भी मैं डिलीट कर चुका था। तो मेरे पास फ़ोन में सिर्फ एपिसोड 5 है, तो 1, 2, 3, 4 उसी में है। तो देखो वो आता है, अगर रिवाइव हो जाएगा तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर कोई और कहीं गूगल में, यूट्यूब में कोई जानता हो तो मेरे को बताओ। वैसे मेरे 2 एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने बोला हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं। एक और मेरे फ्रेंड ने किसी का रेफरेंस दिया है यूएस में, वो भी मेरे को बोल रहा है हेल्प करेगा। तो कोशिश तो सब जगह से जारी है, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर नहीं है तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि ये नए वाले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में बेशक अनसब्सक्राइब कर देना अगर जब वो वाला चैनल चल पड़ेगा। और नहीं चलता है तो इसका, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए ही फिर मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगा बस फिर। क्योंकि काफ़ी धक्का लगा मेरे को, और गलती तो खैर हमारी थी, इसमें किसी और की नहीं थी। तो मे बी इट इज़ ए लेसन टू बी लर्न कि आगे से आपको कभी भी लालच में नहीं आना है और कोई भी अननोन लिंक्स पे
क्लिक नहीं करना है। और दोस्तों एक बात और जाते जाते, अभी मेरे को एक बंदा मिला, अभी मैं नेहरू पार्क में सुबह वॉक करने जाता हूँ, तो वहाँ पे एक गाड़ी मैंने खड़ी हुई देखी, वॉल्वो का सेडान था, कोई बहुत पुरानी मॉडल है, करीब 30-40 साल पुरानी। तो उसका नंबर प्लेट देखा तो वो नीदरलैंड्स की गाड़ी थी। तो मैंने कहा यार थोड़ा देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसमें से एक बंदा निकला 32 ईयर्स ओल्ड, वो सोलो वहाँ से सेम रूट से चला के आया रिवर्स में, वहाँ से जर्मनी और पोलैंड और लाटविया, लुथेनिया, एस्टोनिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, वापस कजाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इंडिया। तो फिर वो 3 दिन मैं उसको अपने घर इनवाइट किया, 3 दिन वो मेरे घर ही रहा, मेरी साइकिल लेके डेली घूमता रहा, उसके सारे कपड़े वपड़े वॉश हो गए, बेडशीट वॉश हो गई। तो वो कल ही यहाँ से निकला, तो वो भी मैंने शूट किया था, उसको एडिट करके रेडी कर दिया है। तो अगर इसमें कुछ लोग देखेंगे तो फिर मैं उसको भी आपके साथ साझा करूँगा। अगर नया पुराना चैनल रिवाइव हो गया तो उसी में करूँगा, नहीं तो इसमें करूँगा। कुछ करके देखता हूँ, अगर इसमें आप लोगों का प्यार मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे इस चैनल पे, नहीं मिलेगा तो देखेंगे फिर आगे। लेकिन खैर मेरे को उम्मीद बहुत ज़्यादा है और लॉर्ड शिवा पे विश्वास भी बहुत ज़्यादा है। और अगर नहीं भी रिवाइव होगा ना, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, वो उनकी मर्जी के बगैर। मेरा तो ये विश्वास है कि पत्ता भी नहीं हिलता, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हिलता है। तो देखते हैं क्या है। आज मेरे को हैदराबाद निकलना था, वो भी मैं नहीं गया इसीलिए, और एक ज्योतिर्लिंग विजिट करना था मेरे को वहाँ पे, तो वो भी रह गया अभी। तो ये सब सोचता हूँ कि ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है। तो एक सबक दिया लॉर्ड शिवा ने कि लालच नहीं करना है कभी भी और केयरफुल रहना है। तो अब मैं पीछे जाके वो मेल वगैरह देखता हूँ ना, तो उसकी एक्सटेंशन भी ऐसी थी, ना वो जीमेल से आया था, ना याहू से आया था, ना हॉटमेल से आया था। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें हर कदम पे लगता है कि हमने बेवकूफ़ी की। और दीपांकर तो बहुत ही उस्ताद है, वो तो बहुत ही टेक सेवी है, मैं तो चलो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उससे भी देखो गलती हुई, उसने बिल्कुल देखा ही नहीं कि ये मेल कहाँ से आ रही है। तो ये होता है, वो ऐसा आपको बेट डालते हैं ना कि आप फंस जाते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं ये आपका भाषण या जो भी पॉडकास्ट कह लीजिए, या जो मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और आप लोगों से फिर से गुजारिश है, थोड़ा सा प्यार बनाइए इस चैनल पे भी, देखते हैं अगर ये ग्रो होता है तो फिर उस केस में वो नहीं रिवाइव होगा तो चलो यादें चली जाएंगी। आने वाली सीरीज़ तो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँगा। और मेरी हाईलेक्स 24 तारीख को आ रही है मुंबई, 20 को मेरा यूएस का इंटरव्यू है, उसके बाद मैं 24 को निकल जाऊँगा, क्योंकि उनको पासपोर्ट भी चाहिए ओरिजिनल। तो मैं आपके साथ साझा करूँगा लाइव अपनी हाईलेक्स को, और उसको फिर मैं पूरा गुजरात और राजस्थान घुमाता हुआ वापस दिल्ली लेके आऊँगा। तो दोस्तों, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद और सबको राम राम।